फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। पैक ऑफ कार्ड्स है हमारे पास, लेकिन उस पे नंबरिंग सिर्फ 1 to 20 है। A card is drawn at a random. What is the probability that a card drawn bears a number which is a multiple of 4 and 7? Let's suppose हमारे सामने 1 से लेके 20 तक नंबर बेयर करे हुए कार्ड्स रख दिए। हमने एक ही कार्ड ड्रॉ आउट करना है। मान लो मैंने वो नंबर निकाला 12, वो जो कार्ड आया वो मेरे पास 12 नंबर का आया, तो वो 12 नंबर किसका मल्टीपल निकला? 4 का मल्टीपल निकला, क्योंकि वो 7 के टेबल में तो 12 आता ही नहीं। लेकिन अब मान लो मैंने किसी और को चांस मिला, मान लो श्रेया को चांस मिला, उसने कार्ड निकाला और वो आया 14। अब 14 किसका मल्टीपल निकला? 7 का मल्टीपल निकला, वो 4 का मल्टीपल नहीं है, राइट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरे पर्सन को चांस मिला। 4 और 7 के टेबल में क्या कोई कॉमन नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है? 28। लेकिन ये कार्ड तो है सिर्फ 1 to लेके 20 तक, तो आप रफ में क्या करोगे? 4 का टेबल लिखोगे, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। मैंने 20 तक क्यों लिखा? क्योंकि कार्ड सिर्फ 1 से लेके 20 तक है। अगर मैं 7 के नंबर देखूं कौन कौन से हैं मल्टीपल, 7 1 7, 7 2 14, 21 नहीं आएगा क्योंकि कार्ड 1 से लेके सिर्फ 20 तक है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों के मल्टीपल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पे सिर्फ प्योर एडिशन लगनी है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी 4 के मल्टीपल की निकाली। 4 मल्टीपल कौन सा नंबर? अब यही देखो, ये टेबल लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए। 4 नंबर आ गया, 8 नंबर, 12 आया, 16 आया, 20 अगर आया, यही मैंने यहाँ लिखे। इनमें से कोई भी आया नंबर जब आपने कार्ड ड्रॉ आउट किया तो वो 4 का मल्टीपल आया, तो ये चांसेस कितने हैं? कितने कार्ड नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 20 कार्ड्स। तो ये प्रोबेबिलिटी है 4 का मल्टीपल आने की 1/4। उसी तरह 7 का मल्टीपल देखते हैं। 7 के मल्टीपल सिर्फ 2 हैं, तो क्या चांसेस है 7 का मल्टीपल आएगा? 2/20, यानी 1/10 प्रोबेबिलिटी है। दोनों में से अब देखते हैं प्योर एडिशन की। प्योर एडिशन कैसे लगेगा? पहली कंडीशन एडिशन थ्योरम की, डिपेंडेंट इवेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट है, या तो 4 का मल्टीपल देख रहे हैं या 7 का देख रहे हैं। दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी या तो वो 4 का मल्टीपल निकलेगा या सिर्फ 7 का मल्टीपल निकलेगा, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए एडिशन, प्योर एडिशन लगेगा। प्योर एडिशन कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/10 करेंगे, वो हमारे पास आ जाती है 7/20। नाउ सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि आपने जो कार्ड ड्रॉ आउट किया, क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 था या मल्टीपल ऑफ 4 था? अगेन मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखें, 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। हम सिर्फ 18 तक लेंगे क्योंकि उसके बाद नंबर बढ़ जाते हैं। 3 7 21, लेकिन कार्ड तो 1 से लेके 20 तक है, तो कितने नंबर्स आए? 3 4 5 6 आउट ऑफ 20। प्रोबेबिलिटी 3 का मल्टीपल आने की है 3/10। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। 4 का टेबल लिखेंगे, अगेन 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो 5/20 चांसेस है कि 4 का मल्टीपल आएगा। अब इन 4 के टेबल में और 3 के टेबल में कुछ कॉमन है? यस, 12 नंबर दोनों टेबल्स में है। अगर हमने कार्ड ड्रॉ आउट करा और 12 का नंबर आ गया, तो वो 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल है, एक ही कॉमन है, तो ए बी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/20, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थ्योरम लग जाएंगी जब हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। उसका सिंबल होता है ये a प्लस बी माइनस द कॉमन 3/10 प्लस 1/4 माइनस 1/20। हमारी फिर कॉमन प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2।